शरणत्म के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जय किराया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैं समय समय पे आपको वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष, समान ज्योतिष, ये तमाम तरह की बातें जो पढ़ता हूँ, समझता हूँ, आपके सामने शेयर करता हूँ। तो साथियों, बहुत शीघ्र ही सौभाग्यवती स्त्रियों के उनके पति की दीर्घायु कामना के लिए जो एक करवा चौथ व्रत आने वाला है, उसके विषय में आप कुछ आवश्यक जानकारी देने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन टी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनसे अपडेट होते रहें, नई नई बातों से अवगत होते रहें। तो साथियों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को, जिसको संकटी चतुर्थी भी कहते हैं, उसी दिन करवा चौथ व्रत होता है। तो ये करवा चौथ का व्रत होता है विशेष रूप से चंद्रमा के उदय होने पर, उन अर्घ्य इत्यादि देने पर इसका समापन होता है। स्त्रियां अपने चंद्रमा के साथ साथ अपने पति का भी चेहरा देखती हैं, पति के हाथों जल ग्रहण करती हैं, और उसमें मुख्य चीज होता है कि चंद्रमा का दर्शन करने के बाद, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही आगे क्रियाएं शुरू होती हैं। अब साथियों, कभी कभी बदली छाई रहती है, आकाश ढका रहता है, चंद्रमा कभी दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ये भी आवश्यक है कि हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि चंद्रमा का हमारे क्षेत्र में कब उदय हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा अगर बादल छाया हुआ है, चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ेंगे, तो क्या रात भर आप भूखे रहेंगे, व्रत नहीं तोड़ेंगे, पूजा नहीं करेंगे? तो इसका लिए विधान में होगा कि जैसे मानिए कि आपके यहाँ जैसे चंद्रमा जिस समय उदय हो रहा है, तो चंद्रमा के जिस दिशा में उदय हो रहे हैं उस दिशा में अगर बादल छाया हुआ है, संभावना नहीं कि चंद्रमा दिखाई पड़ेंगे, तो उस दिशा में उस समय पर जिस समय चंद्रमा उदय हो रहा है उसके पश्चात का जो समय होगा, इसमें आप उधर मुख करके और जो भी क्रियाएं पूजा इत्यादि अर्घ इत्यादि होती है उसको आप कर सकते हैं। इसलिए यह जानना ही आवश्यक होता है, चंद्रमा दिखाई भी पड़े तब भी आवश्यक होता है कि आखिर में उस नगर में चंद्रमा का उदय किस समय होने वाला है। तो साथियों, इस साल 2023 में जो करवा चौथ है वो कब हो रहा है, तो कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि दिन बुधवार को 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ का व्रत होगा। तो साथियों, इसमें किस नगर में कहां पर किस समय चंद्र उदय होगा, इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो चूंकि सबसे पहले मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश ले रहा हूं, क्योंकि मैं काशी क्षेत्र का रहने वाला हूं, तो बट नेचुरल है कि मैं पहले काशी को ही पत्रा में देखता हूं। तो साथियों, काशी में उत्तर जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश होगा, जो काशी क्षेत्र पूरा मंडल है, इस सब में करीब 8 बजे के आसपास जो है चंद्रमा उदय हो जाएंगे। और उसके बाद साथियों, लखनऊ में 8:06 होंगे, और वहीं प्रयागराज में 8:05 पर, दिल्ली में वही चंद्रमा उदय 8:16 पर हो रहे हैं, और देहरादून में 8:07 पर, और अमृतसर पंजाब में 8:15 पर, और अजमेर राजस्थान में 8:32 पर साथियों चंद्रमा का उदय हो रहा है। अब साथियों, चलते हैं गुजरात में। तो गुजरात में एक नगर हमने लिया है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में 8:50 पर चंद्रमा का उदय हो रहा है। इंदौर मध्य प्रदेश में 8:38 पर चंद्रमा उदय हो रहे हैं। और साथियों, एक अब आते हैं पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश। जैसे मैंने एक वहाँ लिया, देहरादून लिया था उत्तराखंड का, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश का ऊना एक नगर है, वहाँ पर हमने चंद्रमा उदय का समय जो देखा है वो 8:11 पर हो रहा है, और धर्मशाला में 8:09 पर चंद्रमा का उदय हो रहा है। अब साथियों, चलते हैं पूरब में, कोलकाता में। साथियों, जैसे जैसे पूरब में बढ़ते चले जाएंगे चंद्रमा उतने कम होता चला। जैसे हमने बनारस बताया 8 बजे, और देखिए चंद्रमा कोलकाता में कब निकल रहे हैं, 7:45 बजे, 7:47 पर। तो जैसे जैसे पूरब में आप चलते जाएंगे, बनारस के जो 8 बजे समय घटता चला जाएगा, और बनारस से इधर होते रहेंगे तो बढ़ता रहेगा जो है
यही एक समझने की बात है। इसे हमने गुजरात में बताया 8:50 है। कोलकाता में साथियों 7:47 पर चंद्रमा का उदय हो रहा है और ग्वालियर मध्य प्रदेश में 8:18 पर चंद्रमा उदय हो रहे हैं। अब देखिए गुड़गांव में 8:16 पर। साथियों ये रेखाएं होती है, मतलब ये उसके हिसाब से इनका सूर्य का उदय चंद्रमा उदय होता है। कठुआ राजस्थान में, कठुआ जो है जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र है, वहाँ पर 8:16 पर चंद्रमा उदय हो रहे हैं और जम्मू में 8:12 पर। तो साथियों इस तरह से मैंने आपको इतने लोगों नगर का नाम बताए। अब एक ये चेन्नई बता दूं, चेन्नई जो उसके 8:43 पर चंद्रमा उदय हो रहे हैं और वहीं राजस्थान का जो जयपुर इलाका है वहाँ पर 8:26 पर चंद्रमा उदय हो रहा है। तो हमने कोशिश किया कि कुछ क्षेत्रों में, कुछ जनपदों के, कुछ राज्यों के जगहों की आप मैं चंद्रमा उदय बता दिया। इससे आप चाहेंगे तो आपका काम हो सकता है। तो यदि आपने हमारे चैनल को तब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और आपने हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपके सामने कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, कोई हमसे आप जानना चाहते हो वास्तु इत्यादि के रूप में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपने ज्ञान के अनुसार आपको जवाब दूंगा। अगर कठिन विषय होगा तो ढूंढूंगा, खोजूंगा, पुस्तकों का सहारा लूंगा, आपकी समस्या का निदान करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि वास्तु के रूप में बहुत से लोग हमसे अपने सुझाव मांग रहे हैं और मैं अपनी जानकारी के अनुसार उनसे सुझाव दे रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप जागरूक हो रहे हैं। तो साथियों, इसी तरह से आप हमारे वीडियो देखते रहें, हमारा उत्साहवर्धन करते रहें, जिससे मैं आपको नई नई बातें बताता रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।